Hello guys, welcome to Struggle to Success. I hope you all are doing great. In the today's session, we are going to learn about struggle to success. I will explain it in a simple and easy way, so stay with me till the end. If you find this video helpful, so don't forget like, share and subscribe to the channel. Let's get started. तो गाइस आज हम आपको करवाने जा रहे हैं हरियाणा में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हरियाणा का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ। वो हुआ है 1966 में। तो राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ये आपको पता भी है, ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। हरियाणा में 22 जिले हैं और 6 प्रशासनिक प्रभाग है। यहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसने पूछा है कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो कितने हैं, 10 हैं हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है। हरियाणा का राज्य पुष्प है कमल है। देखिए इसमें ये एक्सप्लेन है पूरा। हरियाणा का राजकीय चिन्ह राजकीय वृक्ष है पीपल है, पीपल। राजकीय पुष्प है कमल। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकलिन काला तितर। राजकीय खेल है कुश्ती। तो गाइज एक ही क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, तो इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। सो आप ध्यान से इसे अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। देखिए अब इसी में क्वेश्चन आया था, अभी फिर से रिपीट हो गया है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। मैंने भी बोला था कि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, तो आप आगे आगे देखते रहिए कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, तो ये है काला हिरन। अभी मैंने करवाया था कि पशु कौन सा है, काला हिरन। नेक्स्ट है हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। देखिए फिर से क्वेश्चन आया है कि हरियाणा किस वर्ष राज्य पूर्ण वर्ष बना, तो ये है 1966 में। 1966 में हरियाणा पूर्ण राज्य बना। पंजाब के हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती है, उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है। तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है। देखिएगा इस फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। एक ही क्वेश्चन पे काफ़ी क्वेश्चन बना दिए गए थे और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये है फ्रैंकलिन्स, ये इसको बोलते हैं हम काला तीतर। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन से बार बार ये एलडीसी में भी आया था, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट में भी आया था, हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति एग्जाम में 21 में फिर इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ये। आप ये क्वेश्चन दोबारा भी कर सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसको हम फ्रैंकलिन्स भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए आप मैप अपने सामने रख लीजिए, ये मैपिंग मैं आपको हरियाणा की बाद में करवाऊंगी, तो अभी आप इसी से पढ़िए। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है गुड़गांव हरियाणा का सबसे दूसरे बड़ा शहर है। हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा। देखिए हरियाणा के काफ़ी सारे जो जिले हैं वो दिल्ली एनसीआर से टच में हैं, तो एक जो गुरुग्राम है वो भी राजधानी एनसीआर का एक पार्ट है। नेक्स्ट है किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, ये है 1966 में। गाइस देखिए ये क्वेश्चन से फिर से आ गया है कि किस वर्ष में हरियाणा की स्थापना हुई है, 1966 में। देखिए एक ही क्वेश्चन से इसको बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए।
हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा में 22 जिले हैं और 6 प्रशासनिक मंडल हैं। गाइस ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कितने जिले हैं, तो हरियाणा में 22 जिले हैं और आप जो प्रशासनिक मंडल है वो कितने, वो हैं 6। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए फिर से यही आ गया है, क्वेश्चन अलग है, आंसर सेम है। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई। देखिए हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर। तो गाइज जब इसकी स्थापना हुई थी तो किसकी सिफारिश पर हुई थी। हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। देखिए गाइज आंसर वही है, क्वेश्चन को फिर से दोबारा घुमा के पूछा गया है, तो आप इस चीज पर ध्यान दें। एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर को उसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल पजल मत होना, बेफिक्र होके आंख बंद करके आंसर आप लगा के आना। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। 1 नवंबर 1966 को। आंसर वही है और क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करके पूछा गया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का पूर्ण दर्जा मिला। नेक्स्ट है जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे। देखिए गाइस इसमें पूछा गया पहली बार। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि इसमें क्या पूछा गया। पहली बार जब गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे। उसमें थे 7 जिले, ओनली 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब पहली बार हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा राज्य के गठन के समय 1 नवंबर 1966 और यहाँ 7 जिले थे और इन जिलों के नाम देखिए। जो पहली बार जब हरियाणा राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था तो उसमें कौन कौन से राज्य थे। अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक एंड जींद थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है। गाइस ये आपको अच्छे से मैपिंग में समझाऊंगी मैं, बाकी आप मैप को अच्छे से थोड़ा सा रीड कीजिए, अच्छे से देखिए, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलते हैं। ये हैं 5 राज्य हैं जो वो हरियाणा राज्य की सीमाएं, अन्य राज्य हैं जो हमारे हरियाणा से लगते हैं, वो उनकी सीमाएं मिलती हैं। कितने, 5 राज्यों से। हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ से मिलती है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान स्थित है। कैसे ये क्वेश्चंस आपको मैप में बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। ये है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर में हरियाणा का जो मुख्यालय स्थित है, चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है और ये चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में है और पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। नेक्स्ट है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया। इसमें पूछा गया है कि पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया। ये है जेसी शाह आयोग ने। जेसी शाह आयोग ने पंजाब हरियाणा का सीमांकन किया। पंजाब और हरियाणा का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह कौन है, एक न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया था। और शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुक्म सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 31 मई 1966 को प्रस्तुति की थी। तो नेक्स्ट है, किस राज्य ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया। तो गाइस इसमें पूछा है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया। ये है तमिलनाडु में। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। और कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ। इनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को हुआ था।
कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को लिखने तरीके से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को। देखो गाइस, फिर से पूछा हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। नेक्स्ट है डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? भिवानी को। भिवानी, हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है, जहाँ करीब 300 मंदिर हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का डैश पशु है। देखिए फिर से आ गए कृष्ण मृग। कृष्ण मृग ये हरियाणा राज्य का पशु है। हरियाणा राज्य का पशु कृष्ण मृग ब्लैक बग है और इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा है। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है और अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का भौगोलिक लक्षण नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इन्होंने पूछा है भौगोलिक लक्षण नहीं है। पहली बात आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर यहीं छुपा रहता है, राइट एंड रॉन्ग। पहले आप ये अच्छे से इसको क्वेश्चन को पढ़िए, देन आप आंसर को लगाइए। नेक्स्ट है हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो कौन सा भौगोलिक लक्षण है? चंबल की घाटी। चंबल की घाटी है वो लक्षण भौगोलिक में नहीं आता है। हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्न शिवालिक पहाड़ियों पर बांगर भूभाग तथा यमुना घग्गर मैदान आते हैं, जबकि चंबल घाटी का क्षेत्र हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है डैश हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। उन्होंने पूछा है डैश हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, कौन सा है? पीपल। पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस रेलिजियोसा है। यह एक औषधीय एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है। जबकि राजकीय पुष्प कमल है और राज्य का राजकीय पक्षी ब्रैक फ्रैंकलिन काला तितर है। नेक्स्ट है कौन सा जिला सबसे आखिर में बना। देखिए उन्होंने पूछा है, जो सबसे पहले क्वेश्चन किया गया था कि कितने जिलों का गठन किया गया था, लेकिन नेक्स्ट उसी से क्वेश्चंस मिलता जुलता है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना है, तो वो है पंचकुला। पंचकुला ये चंडीगढ़ में है, तो सबसे आखिरी जिला पंचकुला बना है। देखो हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है और इसे 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। और पलवल हरियाणा का 21वां जिला है और पंचकुला जिले का गठन 1995 में किया गया और कैथल का गठन 1989 में किया गया है। यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ये है रोहतक जो जिला है, चरखी दादरी जिले भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है और हरियाणा के शेष 20 जिले किसी न किसी भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे। यहाँ थे 7 जिले। जब गठन हुआ था, ये क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा के पूछा गया है, ये कितने जिलों का गठन किया गया था और यहाँ की इसने लिखा है गठन के समय कितने थे। इसने क्वेश्चंस को फिर से इसको दोबारा रिपीट करके और घुमा के इसको पूछा गया हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे। तो ये थे 7 जिले थे और 1 नवंबर 1966 को जब तत्कालीन पूर्वी पंजाब के विभाजन द्वारा हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, तब राज्य में 7 जिले थे, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। पूछा है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। ये है उत्तरी पूर्वी भाग में। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है और हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर कुछ हिस्सों के 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। शिवालिक क्षेत्र देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है। शिलालिक हिमालय बाहरी हिमालय के पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। हरियाणा की राजभाषा अंग्रेजी है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। इन्होंने देखिए क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए, हरियाणा की राजभाषा पूछिए, राजभाषा है इंग्लिश है और जो राजभाषा इंग्लिश है,
इंग्लिश है, और हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है, और भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी भाषी हरियाणा को वर्ष 1966 में अलग राज्य बनाया गया था, और हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रिज, मेवाती और अहिवाटी बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? गाइस फिर से वही क्वेश्चंस आ गया है, और इस क्वेश्चंस को फिर से घुमा के पूछा गया है कि हरियाणा की राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को। भारतीय गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए गाइस, इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का प्राचीन नाम कौन सा है। तो आप देखिए ध्यान से, इसको ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से भी जाना जाता है। और पंजाब को 3 हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में बांटा गया है। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई राज्यों में बंटवारों की मांग हुई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? ये है हिसार। हरियाणा का हिसार नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिले हैं झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। राज्य का 57% क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। तो ये 20वां है, क्वेश्चन फिर से आया है। देखिए एलडीसी में भी आया और ऑडिटर में भी आया है। आफ्टरनून वाली शिफ्ट में हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा राज्य है कौन? भारत का, हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 20वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस क्वेश्चन से ऐसे भी आ सकता है कि हरियाणा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, और जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान है, और दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। तीन ओर से हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से है, पश्चिम से झज्जर, गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए हैं, और दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूह, मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह, गोल्डन जुबली कब बनाया गया था या बनाया जाएगा? ये है 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017। 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के 50 वर्ष पूर्ण हुए, और हरियाणा राज्य ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती समारोह बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य द्वारा निम्नलिखित में कौन सा जिला बनाया गया है? ये है दादरी, ये है दादरी हरियाणा सरकार में जो जिला बनाया गया था वो है दादरी। चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला है, और हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी, और चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई। नेक्स्ट है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी। पंडित श्रीराम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था, और महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा। और धरणीधर अपनी रचना खंड प्रकाश में कहते हैं, यह शब्द हरि बंका से आया है, जो भगवान इंद्र और हरि की पूजा से जुड़ा है। नेक्स्ट है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये है चंडीगढ़ में। जो इंडियन टेरिटरी है उसमें हरियाणा का उच्च न्यायालय स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है, और अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना
संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सीमा से सीमा लगती है, और इसने अभी ये पूछा कौन सी सीमा सटी हुई नहीं है, तो ये है गुजरात। हरियाणा राज्य की सीमा गुजरात से नहीं लगती, और हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, और पश्चिम में पंजाब से राज्य स्थित है। गाइज कुछ क्वेश्चंस है आपको मैप से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, आप एक बार अच्छे से मैप देख लेना, और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होती है तो मैं मैप वाली क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, तो यह 44,212। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, और इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार कि क्षेत्रफल की दृष्टि में देश में इसका कौन सा स्थान है। हरियाणा का 20वां स्थान है, और हरियाणा सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर एवं सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। क्वेश्चन पहले भी आया था। हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। ये एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती कला के तौर पर पहचानी जाती है, और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है। वो है कृषि। देखिए बहुत सारे देश थे, बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका मीन्स जो अपना जीवन यापन कृषि के द्वारा ही करते हैं। तो मोस्टली हरियाणा के लोगों का जो प्रमुख पेशा है मीन्स इन द सेंस की जो काम है वो मोस्टली ही लोग खेती बाड़ी करके अपना घर का गुजारा करते हैं, और खेती बाड़ी करके ही लोग धन अनाज ये सब उगाते हैं, जिससे वो अपने घर परिवार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि है, और कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। नेक्स्ट है 1984 में पंजाबी सूबा नाम एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। तो इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चंस जो आयोग ने है इसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इसको तारा सिंह है, जहाँ तक हमें पता है कि तारा सिंह ने एक जो सबसे पहले मांग उठाई थी 1984 में। तो पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने 1948 में उठाई थी। और जो भी है खैर आप इसको थोड़ा और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ये है हुक्म सिंह की। फिर से क्वेश्चन आया है किस समिति के आधार पर। हुक्म सिंह समिति के आधार पर। सरदार हुक्म सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था, और 27 सितंबर 1965 को संसद में समिति के गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है। इसने पूछा क्वेश्चन ऐतिहासिक काल में ये है सरस्वती। पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, और सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी, और वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है। नेक्स्ट है 1966 में पंजाब पुनः आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया तथा क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया। ये है हरियाणा। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट है
हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन मैप है, मैप में आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। मैप में आप देखना कि हरियाणा के जो उत्तर में है वो कौन सा राज्य स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है और हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं और हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश। देखिए क्वेश्चंस, आप आयोग आपसे क्वेश्चंस डबल तरीके से पूछ सकता है कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में कौन सा है, पंजाब, तथा दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकता है आयोग, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ें। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है 44, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारतीय कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया। कितना किया है? 1.4। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के आधार पर 20वां राज्य है। फिर से क्वेश्चन आ गया है, बार बार इसको पूछा जा रहा है घुमा के, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। नेक्स्ट है महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया। ये है बहुधान्यक। जो महाभारत में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुधान्यक। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक, भरपूर अनाज और बहुधना। देखिए मैं बोली हूँ, अभी भी बताया था आपको कि जो हरियाणा का जो मीन्स काम है, जो कृषि देश उसको कहा जाता है, तो मोस्टली वहाँ पे अनाज और चावल की खेती की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बहुधान्यक हैं जो हरियाणा में, इसको क्यों कहा जाता है? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक, भरपूर अनाज और बहुधना, विशाल धन की भूमि कहा जाता है। देखिए हरियाणा वाले तो वैसे भी क्या ही बोल सकते हैं, हरियाणा वाले तो वैसे भी विरासत में उनको मिलती है, जैसे धन भूमि है वहाँ पे, काफ़ी जो ज़मीनें होती हैं वो करोड़ों करोड़ों रुपए में मीन्स उसकी जो कीमत होती है, तो इसीलिए हरियाणा को बहुधना, विशाल धन की भूमि कहा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। ए है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये भी मैपिंग क्वेश्चंस है गाइज। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। ये है चाहमन। राज्य का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है और अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। उसमें दिल्ली वे क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता है। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मुगतलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया। ये है 53वां। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक करके की गई। प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा ने अपने गठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? ये है नीलगिरी की पहाड़ियां पर। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चंस है, मैप का क्वेश्चंस है। आप मैप को बहुत अच्छे से कीजिए, वर्ल्ड मैप देखिए तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उटकमट नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ये था सरकार हुकुम सिंह की समिति द्वारा। ये फिर से क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था और हुकुम सिंह समिति से पूर्व 1949 में गठित सचर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में सीमांकित किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। 1858 में हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय 1858 में किया गया था और हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया। नेक्स्ट है गाइस, बाकी की सीरीज दूसरे पार्ट में मैं करवाऊंगी, तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू।